देखिए, तेज प्रताप की छवि मैं क्या धूमिल करूंगा, है ना। तेज प्रताप की तो छवि पहले ही से धूमिल है, और ऐसी भी मेरी वजह से उनको 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये गणना उन्होंने कहाँ से की, किस तरह 60 करोड़ का नुकसान हो गया। अगर मेरे साथ कुछ अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए पलटू राम जिम्मेदार होंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ माफिया को कि मैं अभी इसी साल होली के समय उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, अपने अंगरक्षक को कह रहे हैं कि नाचो नहीं तो निलंबित करवा दूंगा। बताइए, आप विधायक हैं, आपको बॉडीगार्ड मिला है तो वो होली में नाचने के लिए मिला। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए, इस वक्त मौजूद है हम पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के आवास पे। आज अमिताभ दास जी से हम कुछ बात पर चर्चा करेंगे। चर्चा ये होगा कि आज लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने इनकी कुछ वीडियो में इन्होंने उनके खिलाफ कुछ बोला था, जिसके लेकर उन्होंने कहा कि छवि धूमिल किया गया हमारा, और आज एक जो है न्यायालय में जो इनके खिलाफ एक दायर किया याचिका। इस सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, ऐसा क्या वाकया हुआ, आपने क्या बोल दिया सर, जो तेज प्रताप यादव को आपके खिलाफ स्टैंड लेना पड़ा और कह रहे हैं आपने उनका छवि धूमिल करा है? ये सही है, ये लालू यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव। इन्होंने सचिवालय थाना में मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि मैंने इनकी छवि धूमिल कर दी है ना। तो इस पर मुझे वही कहावत याद आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो हम लोग बचपन से कहावत सुनते आए हैं, वही हो रहा है। देखिए, तेज प्रताप की छवि मैं क्या धूमिल करूंगा, है ना। तेज प्रताप की तो छवि पहले ही से धूमिल है, और ऐसी धूमिल है कि उनको अपने परिवार से बाहर निकाल दिया गया है ना। इनके जो पूज्य पिता हैं लालू यादव, उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया था कुछ महीने पहले और कहा था कि जो तेज प्रताप की हरकतें हैं वो हमारे परिवार के मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं, इसलिए तेज प्रताप यादव को परिवार से बाहर निकाला जाता है। तो तेज प्रताप यादव को तो उनके दो माँ बाप हैं वही नालायक बेटा मान चुके हैं, तो मैं क्या करूंगा। जो दरखास्त दिया उन्होंने थाने में, उसमें उन्होंने कुछ अजीबो गरीब बातें लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी वजह से उनको 60 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये गणना उन्होंने कहाँ से की, किस तरह 60 करोड़ का नुकसान हो गया। तो ये सब अजीबो-गरीब बातें हैं। देखिए, मैं सिर्फ तेज प्रताप पर नहीं बोलता, बाकी लोगों पर ही बोलता हूँ। मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल एक है, लेकिन जो भी बोलता हूँ मैं वो संविधान के दायरे में रख के बोलता हूँ। ये भारत का संविधान है और इसकी धारा 19 है, जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, और ये एक मौलिक अधिकार है हर भारतीय नागरिक का। तो मैं अपने उसी मौलिक अधिकार के तहत अपनी बात रखता हूँ और कभी भी संविधान के दायरे से बाहर नहीं जाता। तो इसमें भी मैं नहीं डरने वाला हूँ। और देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि तेज प्रताप बस एक मोहरा है, और तेज प्रताप के पीछे पलटू राम और उनका पूरा गिरोह है, जो कहीं ना कहीं से मुझे चुप करना चाहता है। और लगातार मुख्यमंत्री आवास में, सीएम हाउस में मेरी हत्या की साजिश हो रही है। मैंने 1-2 साल पहले भी सीजेएम कोर्ट पटना में लिखित सूचना दे दी है कि अगर मेरे साथ कुछ अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए पलटू राम जिम्मेदार होंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ माफिया को कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, और यदि मेरी हत्या भी हो जाती है तो मेरा भूत जो रहेगा वो माफिया का पीछा करता रहेगा। जी सर, आखिर इतना बड़ी आरोप लगा रहे हैं सर आप। जी, तेज प्रताप मंत्री हैं, लालू जी के मंत्री थे पुत्र हैं, जी। मंत्री थे, लालू जी के पुत्र हैं। तो लगता नहीं है कि मतलब आप तेज प्रताप ने से आपका जो है पाला पड़ा है, तो इस पाले में कहीं आप डर जाएंगे? तेज प्रताप किस खेत की मूली है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में कहता हूँ कि गौतम अडानी का चपरासी है ना। तो तेज प्रताप किस खेत की मूली है। मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ, पूरा बिहार जानता है जी। आखिर तेज प्रताप ने आपकी किस बातों पर संज्ञान लिया? संज्ञान क्या लिया, मैंने इंटरव्यू में कहा था कि तेज प्रताप ने ऐश्वर्या राय की पत्नी रहते हुए यदि दूसरी शादी कर ली अनुष्का यादव से तो ये गैर कानूनी है, और इसमें तेज प्रताप यादव को 7 बरस तक की सजा हो सकती है। इस पर मैं आज भी कायम हूँ, ये तो कानूनी पहलू है। और मैंने कहा था कि जो वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है तेज प्रताप को, भारत सरकार ने दी है, वो गलत है। तेज प्रताप को वायु श्रेणी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने कभी आतंकियों से लोहा नहीं लिया। इससे पहले सर तेज प्रताप यादव का कोई कॉल, मैसेज वगैरह नहीं, कि आप हमारे खिलाफ बोल रहे नहीं, हैं? ऐसा कुछ नहीं आया। देखिए, तेज प्रताप से मैं उम्र में काफी बड़ा हूँ, उनको मैं सुझाव दूंगा कि अपने वो खुद का आत्मनिरीक्षण करें। हमेशा वो अटपटी बातों में रहते हैं। अभी इसी साल होली के समय उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, अपने अंगरक्षक को कह रहे हैं कि नाचो नहीं तो निलंबित करवा दूंगा। बताइए, आप विधायक हैं, आपको बॉडीगार्ड मिला है तो वो होली में नाचने के लिए मिला है। तो इस तरह के काम करते रहते हैं, उनको थोड़ा ठीक होना चाहिए। उनके आसपास के लोग हैं वो भी लगता है गलत लोगों से घिरे हुए हैं जी। अब आपकी क्या होगी, आगे की कदम क्या होगी? अब इस केस के बाद आप किस प्रकार से मुकाबला करेंगे, किस प्रकार से अपनी बातों को मैं रखेंगे? तो कानून का मानने वाला आदमी हूँ। मेरे बहुत सारे वकील मित्र हैं, बहुत सारे बड़े बड़े वकीलों को मैं जानता हूँ, तो मैं तो कानून का जवाब कानून से दूंगा जी। तो क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव जो आप पर संज्ञान लिए हैं, तो ये तेज प्रताप यादव ने खुद लिया है या तेज प्रताप यादव किसी के कहने पर? नहीं नहीं, पलटू राम का गिरोह इसके पीछे है, मैंने कहा ना। आप डायरेक्ट नीतीश कुमार पे आप जो आरोप लगा? हाँ हाँ, डायरेक्ट उन्हीं पर आरोप लगा रहा हूँ। पलटू राम का गिरोह उनके पीछे है तेज प्रताप के खिलाफ, और ये जो मुख्यमंत्री हैं और इनका जो गिरोह है माफिया का गिरोह, ये लोग मुझे
चुप करना चाहता है। जी। आप लगातार जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं सर, जी। तो क्या लगता है कि सरकार के खिलाफ बोलने के लिए क्या आप ये जो है ऐसा हो सकता है? हाँ, ये लोग मुझे डराना चाह रहे हैं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ना मेरी हत्या की साजिश लगातार हो रही है सीएम हाउस में, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। जी। तो देखिए ये वो शख्स हैं जो कह रहे हैं कि हमारी हत्या की साजिश हो रही है और हम डरने वाले नहीं है। अमिताभ दास जी हैं, कह रहे हैं तेज प्रताप यादव जी के लेके हमने कोई ऐसा बड़ी बात नहीं कहा है। तेज प्रताप यादव जी को लेके हमने सिर्फ ये कहा कि ये जो किए हैं उसके जो उनके लेके सजा हो सकता है। अब आखिर तेज प्रताप यादव जी ने जो है अमिताभ दास जी पर जो है लीगल नोटिस भेजा है, इन पर जो एफआईआर करा है। अब देखना ये होगा कि आगे का क्या कुछ होता है। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा, हर अपडेट पल-पल की खबरें आपको साथ साझा करते रहेंगे। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं बूम भारत।